नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीडीएक्स में नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है या हम बोल सकते हैं रीलॉन्च ऑफ ग्राउंडनट। तो हम देखेंगे ग्राउंडनट के क्या फंडामेंटल्स है और किस ढंग से मार्केट ने अब तक मूव किया है। तो फ्रेंड्स, अगर ग्राउंडनट की अगर बात करें तो बेस हमने पकड़ा है बीकानेर के स्पॉट प्राइजेस। आप देख सकते हैं 2018 में लगभग ये 3800 के आसपास का भाव चल रहा था। 3500 तक का लो लगाने के बाद सिंस देन मार्केट स्लोली एंड स्टेडली अपसाइड ही जा रहा था। नो डाउट 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा था कि प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया था। बट कहीं ना कहीं वहां से उभरते हुए मार्केट कंटिन्यू वन साइडेड ऊपर ही जा रहा है, बट स्लो एंड स्टेडली ऊपर जा रहा है। राइट नाउ प्राइजेस 7,000 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फंडामेंटल अभी भी लग रहे हैं कि काफी मिक्स है बट पॉजिटिव है। अगर पीनट कैलेंडर की अगर बात करें तो आप देखिए इंडिया के लिए दो क्रॉप आती है, खरीफ में भी और रबी में भी। जहाँ पे हम अगर देखें तो जून और जुलाई में स्विंग होती है। देन कहीं ना कहीं इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलती है। मीनवाइल ये रबी के अंदर भी स्विंग होती है, बट जो एरिया अगर अपन पकड़े तो काफी कम होता है रबी में खरीफ के मुकाबले। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो सोइंग होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में, और कहीं ना कहीं इसकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल तक चलती रहती है। तो घूम फिर के 12 महीना हमें मिलता है, लेकिन मेजर क्रॉप क्रॉप साइज है जो 84% ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में जो होता है वो खरीफ के अंदर होता है। इसके अलावा कुछ मेजर मार्केट है जैसे चाइना। चाइना में भी सोइंग ऑलरेडी हो चुकी है और हार्वेस्टिंग भी इंडिया के टाइम के साथ ही मूव होती है। वैसे ही यूएस के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, अर्जेंटीना, तंजानिया, ये सारे है जिनमें आगे जाके सोइंग होती है। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो हार्वेस्टिंग सीजन सितंबर से चलता है, जो जून तक कोई ना कोई हार्वेस्टिंग मार्केट में आती रहती है। तो 12 महीना अगर हम बोले तो सप्लाई कहीं ना कहीं बनती है, जिसकी वजह से हमको ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखनी चाहिए। टॉप 10 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया का रुतबा करीबन 18.6% का होता है। उसके बाद चाइना है 16.3 पे। देन नाइजीरिया है 11.6 पे। इसके बाद सूडान है। और ओवरऑल देखें तो इंडिया सबसे बड़ा डोमिनेटिंग मार्केट है ग्लोबल ऑयल सीड या पीनट के अंदर। प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं या एरिया हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का पार्टिसिपेशन है। वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा कम हुआ है, जो हम 2001 2 3 4 में देखा करते हैं। बट यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट पे हम देख रहे हैं कि अदर ऑयल सीड की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है। बट मीनवाइल अगर हम बात करें तो ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर पीनट के जो प्रोडक्शंस है वो थोड़े थोड़े बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस के क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स है जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम बना है। तो ग्राउंडनट के प्राइजेस के अंदर लगभग 13% की तेजी 2023 के अंदर हमने आते हुए देखी है। स्ट्रॉन्ग डिमांड मार्केट में बनी हुई है ऑयल मिलर से और ग्राउंडनट प्रोसेस के थ्रू। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक डिमांड तो है ही है, साथ में एक्सपोर्ट डिमांड भी है, जिसकी वजह से टाइट सप्लाई बनी हुई है हाजिर मार्केट में। फार्मर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऊंचे भाव मिलेंगे तो ही बेचेंगे, जिसकी वजह से फार्मर और स्टॉकिस्ट अपने अपने प्रोडक्शन को अपने पास रख रहे हैं। एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो अप्रैल से मार्च 2023 की बीच में एक्सपोर्ट में 30.11% का इजाफा हुआ है, जो दर्शाता है कि इंडिया का जो दबदबा है वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है। ग्लोबल पीनट कंजम्पशन की बात करें तो थोड़े बहुत इंप्रूव हुए। नो डाउट पैंडेमिक में हमने देखा था कि एक सिनेरियो अलग था, बट पैंडेमिक के बाद चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। खास करके अगर हम बात करें तो हाई यूसेज है वो चाइना में हम पढ़ते हुए देख रहे हैं। वही अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अब ये एनसीडेक्स पे लॉन्च हो रहा है, और एनसीडेक्स पे लॉन्च होने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्राइस में वॉलिटिलिटी बनी है या अनसर्टेनिटी बनी है उसको हैच करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो हमारे पास अब एनसीडीएक्स के द्वारा बना हुआ है। मार्केटिंग ईयर 21-22 के अगर क्रशिंग की एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। 3.8 मिलियन मैट्रिक टन रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में एक जंप हुआ है। ग्लोबल ट्रेड जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 8% की ग्रोथ बता रहे हैं। खास करके अगर हम हायर एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं अर्जेंटीना, यूएस, इंडिया एंड स्नेगल से। एंडिंग स्टॉक्स आर प्रोजेक्टेड टू फॉल। एंडिंग स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं 6% का, जो प्राइजेस को आगे भी टाइट रखेगा। जबकि चाइना का जो इंपोर्ट है वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अपसाइड थोड़ा कैप भी है, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यील्ड काफी बड़ा कंसर्निंग है। इंडिया में हमने देखा था कि यील्ड का जो कंसर्न है वो ज्यादा है, क्योंकि फेवरेबल मानसून था पिछली बार गुजरात और राजस्थान उत्तर प्रदेश के बेल्ट में। लेकिन
हुआ क्या है, इसमें यील्ड में इंप्रूवमेंट जरूर हुआ था, बट बेमौसमी बरसात का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट अभी की बात करें तो प्री मानसून में जो स्विंग हुई है उसमें एक इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अपसाइड थोड़ा सा कैप है। थ्रेट है कि यूएस का जो प्रोडक्शन फोरकास्ट है वो बताया जा रहा है करीबन 2.8 मिलियन टन के आसपास रहना चाहिए, जबकि यूएस का मिल्क कंजम्पशन है वो भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट रिसेशन का फियर जो बन रहा है, जिसकी वजह से लोग थोड़े से दूर भाग रहे हैं। ग्लोबल पीनट सप्लाई जो है वो अभी 1% से इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल सप्लाई साइड पिछले सालों में जो कंसर्न था उतना नहीं है, बट है। बट आगे भी अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में सिनेरियो थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था कि 16 जून तक के अगर डेटा देखें तो सोइंग में करीबन 9.65% का जंप आते हुए दिखा है। जो एरिया है वो 3.51 लाख हेक्टर के आसपास है, जो पिछले साल 3.21 लाख हेक्टर था। मार्केटिंग ईयर में हमने देखा कि इस बार प्रीनट का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 6.6 मिलियन टन के आसपास का लोअर है, जिसकी वजह से प्राइसेस को अपसाइड मिलेगा। फेवरेबल मानसून रेनफॉल रहना चाहिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में, बट इस बार एलिनो का भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। पोस्ट रिडक्शन अगर हम मार्केटिंग की बात करें 21-22 की, तो क्रशिंग है वो 3.8 मिलियन मैट्रिक टन का हुआ है, जो कहीं ना कहीं ट्रेंड दिखा रहा है स्टॉक एबिलिटी को देखते हुए। इंडोनेशिया अभी भी एक प्राइम एक्सपोर्ट मार्केट रहा है इंडिया के लिए, जहाँ पे हम लगभग 43% के आसपास का मार्केट शेयर रखते हैं। जिसके बाद वियतनाम है जो 13% और मलेशिया है जो 9% का रखता है। तो न्यू ईयर एक्सपोर्ट जो है फोरकास्ट वो अभी तक तो फ्लैट बताया जा रहा है, बट हो सकता है रिसेशन या ऑयल सीड में डिमांड बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें डिमांड जो है आगे जाके थोड़ा बहुत हिंट मिल रहे हैं चाइना एंड यूएस से। बायर है यूरोप में वो भी थोड़े बहुत एक्टिव नहीं है इतनी ज्यादा, बट हो सकते हैं आगे। ऑल्दो जो जावा वैरायटी है वो इंडिया में कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्शन, एंड उम्मीद है कि जो प्राइसिंग है वो एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, जिसका अट्रैक्टिवनेस मार्केट में बना हुआ रहेगा। इंडिया में डिमांड अगर हम बात करें तो सबड्यू एज ऑफ नाउ। ट्रेडर्स भी मानते हैं कि जो मेजर उनकी जो इंक्वायरीज आ रही है वो वियतनाम और जापान के थ्रू आ रही है। आउटपुट है वो शार्पली अगर हम देखें तो 50% यूपी में, 25% बंगाल में, एस्टिमेट 33% लोअर बताया जा रहा है गुजरात के अंदर। चाइना के भी जो इम्पोर्टेड फाइनलाइज शिपमेंट्स पास 2 हफ्ते की बात करें तो वहां पे अब थोड़ा सा इनिशियल रोज निकलने के बाद थोड़ा सा कम दिखा, लेकिन पीपीओसी ने ऑलरेडी बताया है कि इकोनॉमी को पटरी पे लाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, जिसके चलते प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल सकता है। ऑलरेडी चाइना ने काफी पोजीशंस बना रखी है जो 1825 1840 के जोन में बनी हुई है एज ऑफ नाउ, और कोट कर रहे हैं इसी रेंज में। एंड आगे भी प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर में अगर हम देखें तो अर्जेंटीना से हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं बायर जो है ईयू से वो भी करंट लेवल से काफी हैप्पी है, और चाइना है, इन सबसे भी डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहने की उम्मीद है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में की एरिया जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरिया कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ईल्ड के अंदर भी अगर आप देखेंगे 2012-13 के मुकाबले, तो ईल्ड में भी धीरे धीरे एक अप ट्रेंड ही मार्केट में बना हुआ है। इंडिया के अगर एरिया प्रोडक्शन एंड यील्ड की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में काफी चेंजेस आए हैं। जहां एरिया 47.2 4721 का एरिया था वो अब बढ़ के 52 के आसपास आ गया। कुछ ड्रास्टिकल बड़ा चेंज नहीं है जैसा हमने 2020-21 में देखा था, बट इम्प्रूवमेंट है। बट हाँ, पिछले 2 साल से एरिया कंटिन्यू गिरता हुआ दिखाई दिया है। प्रोडक्शन की भी अगर बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ा जरूर है, लेकिन 2021-22 के अंदर जो प्रोडक्शन 8,700 टन के ऊपर था वो अब गिर के 6,300 के आसपास रहा है। यील्ड में इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्टेबल ही रहा है मानसून की वजह से। इंडिया की अगर बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक टू यूज रेशियो में गिरावट है। जहाँ 22-23 में 1.0582 था वो अब 1.0540, तो थोड़ा बहुत हमने ड्रॉप देखा है। इवन अगर हम बात करें प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन में 4.76% का जंप है, जबकि डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें भी जंप दिखाई दे रहा है। बट एंडिंग स्टॉक में जो गिरावट है ये एक मुख्य कारण रहेगा, प्राइसेस को एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम प्रोडक्शन देखें तो 1.82% से बढ़ा है इस बार एबिलिटी। टोटल सप्लाई 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखा रहा है। कंजम्पशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
फीड वेस्ट में या फूड यूज में कंजम्पशन इंप्रूव हुए, एंडिंग स्टॉक में लगभग 4.5% की गिरावट दिखाई दे रहा है। स्टॉक टू यूज रेशियो, माफ कीजिए, हाँ, स्टॉक टू यूज रेशियो अगर परसेंटेज टर्म की बात करें तो आधे परसेंट की गिरावट दिखा रहा है, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। इंडिया के मूंगफली की अगर एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 21-22 से 22-23 के बीच में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। नो डाउट इंडोनेशिया मार्केट शेयर कम हुआ, बट वियतनाम में डिमांड बढ़ी है, थाईलैंड में बढ़ी है, और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान एंड थाईलैंड, ये एरियाज में हमने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट था, तो कुल मिलाकर 30% का इजाफा हुआ है। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो जून में तेजी रहती है, तो हमने जून महीने में अब तक 2.5% की तेजी आती हुई देखी है, बट जुलाई के अंदर भी सीजनैलिटी पॉजिटिव ही दिखाई दी है। नो डाउट पिछले साल गिरावट जरूर लिया था, बट इन ऑल अगर हम सप्लाई की बात करें तो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है, तो सीजनैलिटी भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर हम फंडामेंटल्स की अगर बात करते हैं तो टाइमिंग मूवमेंट के अंदर तेजी है, नो डाउट स्विंग बढ़ते हुए दिखाई देगी जरूर, बट टाइमिंग हमें लगता है कि ये तेजी का रुख है वो कंटिन्यू रहेगा, और एक्सचेंज पे लॉन्च होने की वजह से अब जो वॉलिटिलिटी मार्केट में बनी हुई है उस पे आप गैदरिंग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हेज करके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कल से हम देखेंगे एनसीएक्स पे ये सेशन लाइव हो जाएगा, और इनकेस अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए टेक्निकली फंडामेंटली, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।